1 घंटे से जो है वो वोटिंग बाधित पड़ी हुई है। मशीन खराब होने से वो ये जानकारी हमने दी थी। और 4 घंटे में ये बड़ी खबर है कि 20% जो है वो मतदान हुआ है। पश्चिमी यूपी में 58 सीटों पर, जो पश्चिमी यूपी की कुछ सीटें उसमें से, बाकी अलीगढ़ और बाकी जगह पर भी मतदान चल रहा है। 4 घंटे में 20% मतदान जो है वो हुआ है और 58 सीटों पर ये मतदान चल रहा है पहले चरण में, और जिसमें 20% मतदान जो है वो 4 घंटे में हुआ है। तो मतदान की रफ्तार जो है वो नज़र तो आ रही है 5% के आसपास प्रति घंटे, और 4 घंटे जो है अभी 6 बजे तक ये मतदान चलना है। 6 बजे तक वोटिंग होगी और अभी लंबा वक्त बचा हुआ है। हालांकि ये देखना होगा कि क्या पिछले बार का जो मत प्रतिशत था क्या उसका रिकॉर्ड टूट पाता है। और तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो से। मिश्रा जी हमारे साथ है, दीपक राय जी है और अजय जी हैं। जो अजय जी, मैं समझना चाहूँगा जो मतदान का रफ्तार है, मतदान का प्रतिशत है, कहते हैं कि मतदान जो होता है, जो होने की जो गति होती है वो भी ये बता देती है कि जनता क्या चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक ये भांपने लग जाते हैं कि अगर मतदान तेजी से हो रहा है, रफ्तार से हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है, तो किस तरह के इक्वेशन बन सकते हैं। अभी 4 घंटे की अगर हम बात करें ना, पहले चरण की सीटों पर 58 सीटों पर 20% के आसपास मतदान अभी तक हो चुका है। ये आंकड़ा सामने आ रहा है, तो ये मतदान की रफ्तार है, ये क्या बता रही है? देखिए, मतदान की रफ्तार है वो यही बता रहा है कि ये मुकाबला जो है बहुत करीबी रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से मतदान हो रहा है। यदि ये 30% के आसपास होता 12 बजे के आसपास, तो मुझे लगता कि शायद कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। यानी कि मैं इसको बिहार के चुनाव से जोड़ के देख रहा हूँ। अगर हम तुलना करें बिहार के चुनाव की, तो बिहार के चुनाव में भी ऐसा ही हमें कुछ देखने के लिए मिला था, जहां पर जो है मुकाबला बहुत करीबी रहा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसी पिक्चर बिहार के चुनाव में बनी थी, तेजस्वी यादव की स्थिति हुई थी और बहुत सारी सीटों पर जो है 500 वोट या 600 वोट या 1000 वोट का अंतर रह गया था, ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें जो है 2-3 बजे तक और नज़र बनाए रखनी होगी कि किस तरीके से हो सकता है कि लंच के बाद जो है मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो। ठीक है मिश्रा जी, यही सवाल मेरा आपसे कि 20% अभी तक जो है मतदान वो बताया जा रहा है। 20% के आसपास डेटा जो आया है 12 बजे तक, लेकिन उसमें मेन समझने वाली बात यह है कि जैसे पिछले बार की अगर हम बात करते हैं उन 58 सीटों पर 53 सीटें तो बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटें ऐसी थी जिस पर वो दूसरे नंबर पर थी और बाकी सीटें थी। तो अभी जो ये मतदान का आंकड़ा रही है, आप इसका कैसे आकलन करते हैं? देखिए, ये बहुत निराशाजनक है। उसके पीछे मैं बताऊं, अगर 20% का मतदान अभी तक हुआ है 4 घंटों में, तो इसका मतलब है कि जनता में कोई उत्साह नहीं है, जनता थोड़ा उदासीन है। हाँ। अब उत्साह नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि न तो किसान आंदोलन को लेके उत्साह है, न बीजेपी के किसी मुद्दे को लेकर के उत्साह है, न अखिलेश यादव जी ने जो इतनी मेहनत की, जिन्होंने बोला कि 403 सीट पे हम जीतेंगे। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर होता, मोटिवेशनल फैक्टर होता, तो भीड़ लगी रहती। ये मतदान जो है 20 की जगह 35 के आसपास, 30-35 तक जो है अब तक हो गया होता। ये बहुत नॉर्मल है और बिलो नॉर्मल है। इसका मतलब है कि कोई भी मुद्दा हाईलाइटेड नहीं हुआ है, लोग किसी भी मुद्दे से प्रभावित नहीं हुए हैं और ये रूटीन में जाएगा। अगर ये रूटीन में जाएगा तो ये हो सकता है 60 से लेके 70-75 के बीच में ये अटक जाए। 60 से लेके 70-75 के बीच में अटकेगा तो रिजल्ट भी ट्रेडिशनल रहेगा जो पिछली बार हुआ है, मतलब उन्हीं के फेवर में जाएगा। इसको थोड़ा सा, क्योंकि ठंड के दिन है, हम ऐसा क्या समझ सकते हैं कि सुबह कोहरा भी था, सुबह की हमने तस्वीरें देखी, हमारे पास जो नहीं देखिए तस्वीर आ रही थी, तो क्या हो सकता है कि लेट से थोड़ा देरी से नहीं देखिए, मैं ये मान सकता हूं कि सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ में चुनाव के प्रतिशत में जो है बहुत बड़ा चेंज होता है। अगर कोई विशेष मुद्दा है जिसके लिए जनता इंतजार कर रही है कि अब की बार तो हम सबक सिखाएंगे ही सिखाएंगे, तो वहां पे 1 घंटे पहले से लाइन लग जाती है, क्योंकि उनके अंदर उत्साह होता है। सीजन चाहे कुछ भी हो, देखिए भारत का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और टेम्परामेंट ऐसा है ना कि यहाँ धूप बारिश इन सब चीजों का असर नहीं पड़ता है चुनाव में। तो अगर कोई जनता इतनी उत्साहित होती कि अब की बार तो सबक सिखाना है, अब की बार तो परिवर्तन लाना है, तो 1 घंटे पहले से ही इतनी लाइन, इतनी गहमा गहमी होती है कि पूछिए मत। अच्छा, नॉर्मल मैं इसलिए बोल
रहा हूं कि उनको पता है शाम को 6 बजे तक मतदान होना है, 5 बजे तक मतदान होना है, 1 घंटे एडिशनल भी मिल जाते हैं। तो ज्यादातर ठंड का है तो उसमें ये होता है कि भाई आराम से कर लो, थोड़ा धूप हो जाए फिर हम चलेंगे। तो हो सकता है मेजर अगर हम ये मान ले कि 70% का एवरेज टोटल जाएगा तो 20% अभी पड़ा है तो 50% सेकेंड हाफ में पड़ेगा, वहां पे क्राउड थोड़ी दिखेगी। लेकिन जितना एवरेज पिछली बार था अगर उससे एक्सीड कर रहा है, मैं किसान आंदोलन की बात करता हूं जिसकी की बहुत बड़ी हवा थी, अगर इतना बड़ा असर रहता तो जब भीड़ यहां हाईवे को जाम कर सकती है तो वही भीड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पोलिंग बूथ को भी जाम कर सकती थी। वहां लाइन लगी रहती, किसानों की लाइन लगी रहती, ट्रैक्टर से पहुंचते किसान अपने जैसे यहां पहुंचे थे, लेकिन नहीं पहुंच रहे हैं, उतनी बड़ी भीड़ नहीं दिख रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये नॉर्मल वोटिंग जा रहा है, वोटर्स एकदम सामान्य तरीके से है। बाकी का आप राय जी से पूछिए, वो ज्यादा अच्छे विश्लेषक है, वो बताएंगे। मैं राय जी के पास यही जाऊंगा कि अभी 2 राय जो हमारे पास आई है वो कंट्रोडिक्टरी है। एक तरफ अजय जी कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर नजर आ रही इस वजह से इस तरह का है, लेकिन मिश्रा जी की जस्ट अपोजिट है, वो कह रहे कि सामान्य इसलिए वैसा ही रहेगा जैसा है। राय साहब आपकी क्या राय है, ये जो मतदान का प्रतिशत इसको हम कैसे देखें एक विश्लेषक के नाते? जी देखिए मौसम का तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। अगर 7 बजे से इलेक्शन शुरू हुआ है तो आप देखिए बहुत कम भीड़ है। मतलब मैं भी गया था 7:15 बजे वोट डालने, तो मुश्किल से 4-5 लोग थे पूरे उस सेंटर पे। तो ये जैसे जैसे धूप आएगी तो उसके बाद लोग आएंगे, खासकर गांव में झुंड में लोग चलते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए मेरा ख्याल है वो 12 बजे